बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है ग्रे मैटर और स्पाइनल कॉर्ड। जैसे कि हमें पता है कि जो स्पाइनल कॉर्ड होती है उसके अंदर दो टाइप ऑफ मैटर प्रेजेंट होते हैं, ग्रे मैटर और वाइट मैटर। जो ग्रे मैटर होता है वो नॉन मेलिनेटेड होता है, मतलब इसमें मेलिन शीथ एब्सेंट होती है। और इसके अलावा जो हमारे पास वाइट मैटर होता है वो मेलिनेटेड होता है, मतलब इसके अंदर मेलिन शीथ प्रेजेंट होती है। मेलिन शीथ की प्रेजेंस होने की वजह से ही इसका जो कलर होता है वो वाइट होता है। और जो हमारे पास ग्रे मैटर होता है वो स्पाइनल कॉर्ड का इनर कोर बनाता है, और जो ग्रे मैटर के अराउंड एरिया होता है उसमें हमारे पास प्रेजेंट होता है वाइट मैटर। इसके अलावा वाइट मैटर में मेलिन शीथ की प्रेजेंस की वजह से जो नर्व पल्स की कंडक्शन होती है वो भी फास्ट हो जाती है। अब हमारे पास है ग्रे मैटर। अब अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो ये एच शेप होता है या फिर बटरफ्लाई शेप होता है, और इसके अंदर जो मेनली ग्रे कॉलम्स या हॉर्न्स प्रेजेंट होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, लेकिन कुछ सेगमेंट्स में हमारे पास एक थर्ड टाइप भी प्रेजेंट होती है। जो हमारे पास सारा में प्रेजेंट होते हैं ग्रे कॉलम या हॉर्न, वो होते हैं एंटीरियर एंड पोस्टीरियर ग्रे कॉलम्स और हॉर्न्स, जो कि एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं ग्रे कॉमिशर के ज़रिए। जो एंटीरियर और पोस्टीरियर ग्रे कॉलम्स हैं वो एक दूसरे के साथ ग्रे कॉमिशर के ज़रिए अटैच होती हैं। बैंड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो इन दोनों को अटैच करता है। और ग्रे कॉमिशर के अंदर हमारे पास प्रेजेंट होती है एक सेंट्रल केनाल। इसके अलावा जो हमारे पास थर्ड टाइप है लेटरल ग्रे कॉलम्स, ये हमारे पास सिर्फ थोरेसिक या फिर अपर लंबर सेगमेंट्स में ही प्रेजेंट होती है। अब जो हमारे पास ग्रे मैटर की अमाउंट होती है वो हमारे पास डिटर्मिन करती है मसल की इनर्वेशन को किसी भी लेवल पे कि कितनी ग्रे मैटर की अमाउंट प्रेजेंट है। जितनी ज़्यादा प्रेजेंट होगी उतनी ज़्यादा हमारे पास किसी जगह पे मसल इनर्वेट करेंगे, यानी कि वहाँ पे मसल की अटैचमेंट उतनी ज़्यादा होगी। इसके अलावा जो हमने पीछे सर्वाइकल और लंबर सैकुलर इनलार्जमेंट्स पढ़ी थी वो भी इसी वजह से होती हैं कि उन एरियाज़ में हमारे पास ग्रे मैटर की अमाउंट ज़्यादा होती है, और वहाँ पर हमारे पास प्लेक्सिस भी बनते हैं जो कि हमारे पास वहाँ पर नर्व सप्लाई प्रोवाइड करते हैं अपर और लोअर लिम्ब के रीजन को। अब हमारे पास कि ग्रे मैटर के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे हमारे पास नर्व सेल्स का मिक्सचर होता है, उनके प्रोसेसेस होते हैं, न्यूरोग्लिया होता है, और इसके अलावा हमारे पास ब्लड वेजल्स इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं। अब हम डायग्राम में स्ट्रक्चर देख लेते हैं ग्रे मैटर का। ये हमारे पास एक थर्ड सर्वाइकल सेगमेंट है। इसके अंदर ये जो ब्लैक वाला एरिया है ये हमारे पास है ग्रे मैटर, और इसके राउंड ये जो एरिया प्रेजेंट है सारा ये हमारे पास है वाइट मैटर। अब जो ग्रे मैटर है हमने इसके पढ़े थे पोस्टीरियर एंटीरियर हॉर्न्स, ये इसका पोस्टीरियर हॉर्न है, ये इसका एंटीरियर हॉर्न है, और ये एक दूसरे के साथ अटैच हैं ग्रे कॉमिशर के ज़रिए। इसके अलावा हमारे पास एक लेटरल जो हमने हॉर्न पढ़ा था वो हमारे पास थोरेसिक और लंबर रीजन में था। तो ये हमारे पास 6 थोरेसिक सेगमेंट की डायग्राम है। ये इसका पोस्टीरियर हॉर्न है, ये इसका इंटीरियर हॉर्न है। इन दोनों के सेंटर में ये लेटरल साइड पे एक लेटरल ग्रे कॉलम प्रेजेंट है। अब हमने पढ़ना है कि जो हमारे पास डिफरेंट कॉलम्स हैं उनके अंदर किस तरह के नर्व सेल ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले है हमारे पास नर्व सेल ग्रुप्स इन एंटीरियर ग्रे कॉलम। इसके अंदर हमारे पास प्रेजेंट होते हैं ज़्यादातर नर्व सेल्स जो होते हैं इसके अंदर वो लार्ज होते हैं और मल्टीपोलर होते हैं, और जो उनके एक्सॉन्स होते हैं वो इंटीरियर रूट में से पास करते हैं एज अल्फा एफरेंट। उनको हम कहते हैं अल्फा एफरेंट, और वो ज़्यादातर हमारे पास होते हैं लोअर मोटर न्यूरॉन्स। इनका बेसिक फंक्शन होता है कि मसल सेंसेस को जनरेट करते हैं या उसको महसूस करते हैं, और इसके अलावा स्केलेटल मसल की इनर्वेशन में हेल्प कराते हैं। ये लार्ज होते हैं और मल्टीपोलर होते हैं। इसके अलावा जो हमारे पास यहाँ पे स्मॉल और मल्टीपोलर नर्व सेल्स प्रेजेंट होते हैं वो हमारे पास होते हैं गैमा इफ्रेंट। वो भी हमारे पास इंटीरियर रूट्स में से ही पास करते हैं, और ये हमारे पास जो इंट्राफ्यूजल मसल फाइबर्स होते हैं उनकी इनोवेशन में हेल्प करते हैं, और मसल की लेंथ और उनकी टोन की रेगुलेशन में हेल्प कराते हैं कि मसल की लेंथ कितनी होगी और उसकी टोन को मेंटेन कराने में हमारे पास गैमा इफ्रेंट जो नर्व सेल ग्रुप्स होते हैं वो हमारी हेल्प करते हैं। अब इसके अंदर हमारे पास 3 टाइप ऑफ ग्रुप या कॉलम प्रेजेंट होते हैं एंटीरियर ग्रे कॉलम के अंदर ही, मीडियल, सेंट्रल एंड लेटरल। जो मीडियल होता है वो मोस्ट सेगमेंट्स में प्रेजेंट होता है, और ये नेक और ट्रंक के मसल की इनर्वेशन में हेल्प कराता है। जो सेंट्रल होता है ये स्मॉलेस्ट होता है, और ये सर्वाइकल और लंबोसैक्रल सेगमेंट्स जो होते हैं उनकी इनर्वेशन में हेल्प कराता है। सर्वाइकल यानी कि जो नेक का रीजन है वो, और बेसिकली C3 से C5 तक इसमें ज़्यादा होते हैं। सेंट्रल ग्रुप में हमारे पास बेसिकली 3 टाइप के न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, फ्रीनिक न्यूक्लियस, एसेसरी न्यूक्लियस, लंबोसैक्रल न्यूक्लियस। जो हमारे पास
सेगमेंट C3 से C5 लेके रहती हैं। ये स्पेशली हमारे पास डायफ्राम की इनर्वेशन कराते हैं। इनको हम कहते हैं फ्रीनिक न्यूक्लियस, जो कि हमारे पास डायफ्राम की इनर्वेशन कराते हैं। जो हमारे पास एसेसरी न्यूक्लियस होता है ये अपर 5 और 6 सर्वाइकल सेगमेंट्स में प्रेजेंट होता है और ये स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड और ट्रेपीजियस मसल की इनर्वेशन करवाता है। थर्ड है हमारे पास लंबोसैक्रल न्यूक्लियस। ये हमारे पास सेकंड लंबर से लेके फर्स्ट सैक्रल सेगमेंट के रीजन में प्रेजेंट होता है और इसके जो एक्सॉन्स होते हैं उनकी डिस्ट्रीब्यूशन अननोन होती है। अब हमारे पास लेटरल जो इसका होता है ग्रुप, वो हमारे पास सर्वाइकल और लंबोसैक्रल सेगमेंट्स की इनर्वेशन करवाता है स्केलेटल मसल्स के साथ। स्केलेटल मसल हमें पता है हमारे लिम्स के मसल होते हैं, उनके साथ ये इसकी इनर्वेशन कराता है। अब अगर हम डायग्राम में देखें तो ये हमारे पास जो है ये हमारे पास एसेसरी न्यूक्लियस है, स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड और ट्रेपीजियस मसल की इनर्वेशन के लिए होता है। ये हमारे पास फ्रीनिक न्यूक्लियस है जो कि डायफ्राम की इनर्वेशन कराता है और ये जो मीडियल ग्रुप है जो कि नेक और ट्रंक के मसल की इनर्वेशन में हेल्प करता है। नेक्स्ट हमारे पास नर्व सेल ग्रुप्स इन पोस्टीरियर ग्रे कॉलम्स। इस ग्रुप में हमारे पास या इस कॉलम में हमारे पास 4 नर्व सेल ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं, जिसमें से 2 जो होते हैं वो थ्रू आउट यानी कि पूरी लेंथ में स्पाइनल कॉर्ड की उसमें प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जो 2 होते हैं वो सिर्फ थोरेसिक और लंबर सेगमेंट के रीजन तक महदूद होते हैं, यानी कि उन्हीं रीजन के अंदर वो प्रेजेंट होते हैं, उसके बाहर किसी और रीजन में प्रेजेंट नहीं होंगे। अब जो हमारे पास 4 ग्रुप हैं उनमें से सबसे पहले है हमारे पास सब्सटेंशिया जेलिटिनोसा ग्रुप। ये हमारे पास जो पोस्टीरियर कॉलम होता है उसकी एपेक्स पे प्रेजेंट होता है। अब ये हमारे पास है पोस्टीरियर ग्रे कॉलम और ये इसकी एपेक्स है और ये हमारे पास है सब्सटेंशिया जेलिटिनोसा ग्रुप। ये यहाँ पे प्रेजेंट होता है पोस्टीरियर कॉलम के एपेक्स पे। इसके अलावा इसके अंदर हमारे पास प्रेजेंट होते हैं गोल्जी टाइप 2 न्यूरॉन्स और ये हमारे पास जो सेंसेशन कैरी करता है उसमें हमारे पास आ जाती हैं पेन, टेम्परेचर और टच, जो कि हमारे पास पोस्टीरियर रूट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड से आ रही होती हैं, क्योंकि पोस्टीरियर रूट जो होती है वो हमारे पास सेंसरी सिग्नल्स कैरी करती है। इसके अलावा ये डिसेंडिंग फाइबर्स रिसीव करता है, यानी कि उनसे इनपुट रिसीव करता है। जो डिसेंडिंग फाइबर्स होते हैं वो हमारे पास हायर चैनल्स में प्रेजेंट होते हैं, मतलब जो हमारा ब्रेन वगैरह है या ब्रेन के सेगमेंट्स या ब्रेन के अंदर स्ट्रक्चर प्रेजेंट है वहाँ से ये डिसेंडिंग फाइबर्स नीचे की तरफ आते हैं। डिसेंडिंग का मतलब है ऊपर से नीचे की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है न्यूक्लियस प्रोप्रियस। अब ये जो न्यूक्लियस प्रोप्रियस है ये हमारे पास सब्सटेंशिया जेलिटिनोसा के एंटीरियरली प्रेजेंट होता है। ये हमारे पास है सब्सटेंशिया जेलिटिनोसा, ये बाहर की साइड है। इसके एंटीरियरली ये इस एरिया में हमारे पास प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस प्रोप्रियस। अब ये वाला एरिया देखें कितना मोटा है, यहाँ पे मेन बल्क प्रेजेंट होता है सेल का, यानी कि सबसे ज़्यादा सेल जो नर्व सेल्स होते हैं वो इसी रीजन में न्यूक्लियस प्रोप्रियस के रीजन में हमारे पास प्रेजेंट होते हैं। इसके अंदर हमारे पास पोस्टीरियर वाइट कॉलम के फाइबर्स होते हैं और ये पोस्टीरियर कॉलम में प्रेजेंट है ना, जो पोस्टीरियर कॉलम होगा वो पूरा कैरी करता है हमारे पास सेंसरी इनर्वेशन या सेंसरी सिग्नल्स। तो इसके अंदर हमारे पास पोजीशन, मूवमेंट, 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन और वाइब्रेशन के सेंसेस जो होंगे वो ये वाला एरिया पोस्टीरियर ग्रे कॉलम का सारे इन चीज़ों के सिग्नल कैरी करता है। अब नेक्स्ट हमारे पास न्यूक्लियस डॉर्सैलिस या फिर जिसको हम क्लार्क्स कॉलम भी कहते हैं। ये भी हमारे पास पोस्टीरियर ग्रे कॉलम में ही प्रेजेंट होता है और उसकी बेस पे प्रेजेंट होता है पोस्टीरियर ग्रे कॉलम की। अब ये हमारे पास है सेगमेंट एक 6th थोरेसिक सेगमेंट है। ये हमारे पास एपेक्स पे प्रेजेंट है सब्सटेंशिया जेलिटिनोसा, उससे एंटीरियरली प्रेजेंट है न्यूक्लियस प्रोप्रियस और उससे नीचे ये उसकी बेस पे प्रेजेंट है न्यूक्लियस डॉर्सैलिस। ये पोस्टीरियर ग्रे कॉलम की बेस पे प्रेजेंट है न्यूक्लियस डॉर्सैलिस, जिसको हम क्लार्क्स कॉलम भी कहते हैं। और ये वाला जो हमारे पास नर्व सेल का ग्रुप है ये हमारे पास एक्सटेंड करता है C8 सेगमेंट से लेके 3rd या 4th लंबर सेगमेंट तक, यानी कि ये नेक से लेके लंबर रीजन तक, लंबर के 3rd या 4th तक ये एक्सटेंड करता है। वो जो पहले 2 हमने पढ़े हैं वो थ्रू आउट यानी कि पूरी स्पाइनल कॉर्ड के अंदर प्रेजेंट होंगे और ये वाले हमारे पास कुछ रीजन्स के अंदर प्रेजेंट होंगे। इसके जो सेल्स होते हैं वो लार्ज होते हैं और उनके अंदर प्रोप्रियोसेप्टिव एंडिंग्स होती हैं, मतलब कि उनके अंदर न्यूरोमस्कुलर स्पिंडल्स और टेंडन स्पिंडल्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि हमें हमारी पोजीशन या मूवमेंट के बारे में, स्पेस में जो मूवमेंट करते हैं या पोजीशन करते हैं, जिस तरह से मूव करते हैं उसके बारे में ये हमें बताते हैं। प्रोप्रियोसेप्शन ये भी एक सेंस ही की टाइप है जो कि हमें बताती है कि हमारे स्पेस के अंदर हमने हमारा इस हाथ
अगर हमने उठाया है तो इसको किस तरह से उठाया है, किस साइड पे है, किस पोजीशन में, ये हमें बताते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास विज़ुअल एफरेंट न्यूक्लियस। ये मीडियम साइज़ के सेल्स होते हैं और न्यूक्लियस डॉर्सल इसकी लेटरल साइड पे प्रेजेंट होता है। जो विज़ुअल एफरेंट न्यूक्लियस होता है ये हमारे पास फर्स्ट थोरेसिक से लेकर थर्ड लंबर सेगमेंट जो स्पाइनल कॉर्ड का होता है उस तक एक्सटेंड करता है और ये हमारे पास विज़ुअल एफरेंट इन्फॉर्मेशन कैरी करता है। विज़ुअल जो विज़रा होता है उसका मतलब होता है ऑर्गन, तो जो हमारे डिफरेंट बॉडी के ऑर्गन्स हैं उनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो होती है वो ये वाले न्यूक्लियस कैरी करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है लास्ट नर्व सेल ग्रुप्स इन लेटरल ग्रे कॉलम्स। अब ये जो हमारे पास होता है ये T1 से लेके L2 या फिर L3 तक एक्सटेंड करता है ग्रे कॉलम। जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था कि जो लेटरल ग्रे कॉलम्स होते हैं वो सारे सेगमेंट्स में प्रेजेंट नहीं होते, कुछ में प्रेजेंट होते हैं, मोस्टली थोरेसिक और लंबर रीजन में। तो इसके जो सेल्स होते हैं वो स्मॉल होते हैं और इसके अंदर प्री गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक फाइबर्स और प्री गैंग्लियोनिक पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स भी होते हैं। अब ये जो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स हैं ये हमारे पास सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम से रिलेटेड फाइबर्स होते हैं। और ये जो पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स होते हैं ये हमारे पास सेकंड, थर्ड और फोर्थ सैक्रल सेगमेंट्स होते हैं, वो इन फाइबर ये जो फाइबर्स होते हैं वो इन सेगमेंट्स में से ओरिजिनेट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ग्रे कॉमर्शल एंड सेंट्रल केनाल। जो ग्रे कॉमर्शल होता है जैसे कि हमने पढ़ा था, जो ये हमारे पास इंटीरियर और पोस्टीरियर ग्रे कॉलम को आपस में अटैच करता है और इस ग्रे कॉमर्शल के सेंटर में हमारे पास प्रेजेंट होती है सेंट्रल केनाल। जो पोस्टीरियर पार्ट होता है इस कॉमर्शल का उसमें प्रेजेंट होते हैं पोस्टीरियर ग्रे कॉमर्शल या उसको कहते हैं पोस्टीरियर ग्रे कॉमर्शल। जो इंटीरियर पार्ट होता है उसको हम कहते हैं इंटीरियर ग्रे कॉमर्शल। यहाँ पर जो एरिया हमारे पास सेंट्रल केनाल, समझिए ये सेंट्रल केनाल, इसके पोस्टीरियर साइड पे जो एरिया प्रेजेंट होगा उसको हम कहेंगे पोस्टीरियर ग्रे कॉमर्शल और जो इंटीरियर साइड पे प्रेजेंट होगा उसको हम कहेंगे इंटीरियर ग्रे कॉमर्शल। से सेंट्रल केनाल, अब जो सेंट्रल केनाल है हमारे पास वो थ्रू आउट स्पाइनल कॉर्ड यानी कि सारी स्पाइनल कॉर्ड के अंदर प्रेजेंट होगी। अब सुपीरियरली इसकी अटैचमेंट किसके साथ होगी, मेडुला ऑब्लोंगेटा के साथ, और ये फोर्थ वेंट्रिकल की कैविटी के अंदर ओपन होता है। इन्फीरियरली ये अटैच होता है कॉनस मेडुलैरिस के साथ। कॉनस मेडुलैरिस वो वाला पॉइंट है जहाँ पे हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड टर्मिनेट करती है, यानी कि L1 का लोअर बॉर्डर, और ये एक्सपेंड करता है फ्यूजिफॉर्म टर्मिनल पर और टर्मिनेट कर जाता है फाइलम टर्मिनल पर। टर्मिनल वेंट्रिकल है कि हमारे पास, यानी कि जहाँ पे हमारे पास कॉनस मेडुलैरिस प्रेजेंट होगा, जहाँ पे हमारे पास फाइलम टर्मिनल प्रेजेंट होगा, वहाँ पे एक वेंट्रिकल टाइप स्ट्रक्चर होगा जिसको हम कहते हैं टर्मिनल वेंट्रिकल, वहाँ पे ये जाके एक्सपेंड करता है। इसके अलावा इसके अंदर सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड भी प्रेजेंट होता है। ये फ्लूइड हमारे लिए एज अ प्रोटेक्शन एक्ट करता है, कि प्रोटेक्टिव लेयर के तौर पे एक्ट करता है कि अगर कोई भी ट्रॉमा हो, कोई भी ब्लो मिले इस एरिया को, तो वो फ्रिक्शन को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ले, कि जो भी शॉक इसको लगे उसको एब्जॉर्ब कर ले। इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास एक चीज़ प्रेजेंट होती है जिसको हम कहते हैं एपेंडाइमा। एपेंडाइमा जो होती है वो सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम की एक लेयर होती है जो कि इसके अंदर प्रेजेंट होती है। अभी हमारे पास डायग्राम है ग्रे कॉमर्शल और ये सेंट्रल केनाल। तो ये था हमारे पास ग्रे मैटर। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू।